तो ये सूरत हाल है दोस्तों जी ग्रीन लाइन का रहा है, दोनों अतराफ में ट्रैफिक जो है रवा दवा है। वो हुए बिरयानी पे इतना रश होता, इफ्तार लगाइए और यहाँ पर भी रश लगा हुआ है। के हुए हैं, कोई गाड़ी आकर टकरा गई होगी। इनके पास लाइट्स भी पता नहीं कहाँ से आती हैं। ये रोड के सलानी का दस्तरखान भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त आपका भाई जो है इस वक्त रोज़े के टाइम सफ़र कर रहा है और मैंने सोचा कि आज घर जाते हुए आप लोगों को क्यों ना दिखाऊं कि रास्ते में होता क्या क्या है। और फ़िलहाल तो ज़ैनब मार्केट के करीब एट्रियम मॉल के करीब हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं और सदर की किसी ऐसी जगह से लेने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दिखें और कुछ रश भी दिखे कि लोग जो हैं सदर में क्या क्या ले रहे हैं। ओहो, फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही है। मैं यकीन माने कि इस तरह का ट्रैफिक हो रहा है कि बस कोई भी कहीं से भी उड़ाता हुआ निकल जाए। ये देखें, इस तरह की कंडीशन हमको मिलती है। और जैसे कि रोज़े में हमने देखा था कि जहांगीर रोड पर जो है चाचा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे और उसके बाद चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर दी। ओहो, ये आता है चुल्लू कबाब और चुल्लू कबाब के आगे से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ और मुश्किल से गुज़र रहा हूँ। और मुझे टर्न लेना है, तो यही कंडीशन मुझे लग रहा है रहेगी घर पहुँचने तक। और टाइम देखते हैं, टाइम क्या हुआ है। ओहो, टाइम हुआ है 6:08। टाइम तो कम है और मैं सोच रहा था अपने लिहाज से कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी है निकलने में, लेकिन टाइम की बड़ी शॉर्टेज है मेरे दोस्तों। और ये हुई गहमा गहमी शुरू। वो हुए बिरयानी पे इतना रश होता है। और जो दिखेगा दिखाते चलेंगे। और यहाँ पर जो है इफ्तार लगाई जा रही है, टेबल लगाई जा रही है और वहाँ पर है भाई दूध पागलों के ऊपर रश है, क्या है। ये मिल क्या रहा है जो इतना रश लगा हुआ है। और लोगों ने अपनी बाइक्स भी जो हैं मेन रोड पर ही खड़ी कर दी हैं। मैं एक तरह देखूं तो सही है क्या। ये तो भाई समोसे हैं और मिल ऐसे रहे हैं कि भाई अल्लाह माफ़ करे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया कि इतना रश क्यों है। और आगे भी समोसे कचौरी के ऊपर इतना ही रश लगा हुआ है जैसे कि ये रश आप देख रहे हैं। रेट्स तकरीबन सबके सेम होते हैं, सिर्फ टेस्ट का फ़र्क होता है 25 से 30। और भाई ये जाने के मूड में नहीं है और यहाँ पर भी रश लगा हुआ है। इधर दूध पाकुला चल रहा है, ये रही दूध पाकुला की थैली चल रही है। यहाँ पर खजूरें भी मिल रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त रश है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। कराची के मशहूर फ्रूट चाट
ज़्यादातर क्या होता है कि जितनी फ्रूट चाट होंगी या ये कचौरियाँ तो खैर 250 रुपये दर्जन चल रही होती हैं, 250 रुपये, 230 रुपये। लेकिन अब ये जो हैं दूध पागुला है जिस तरह का, और चाट है, फ्रूट चाट है, छोलों की चाट है, आलू हैं, आलू फुल्कियाँ हैं, ये सब 100 रुपये में चल रहा होता है। ये हर माल 100 रुपये में चल रहा होता है। इधर देखें आप, कराची निमको के ऊपर इतना रश। और इधर भाई ये लग रहे हैं पधारे। ये है सख्ती जी कमिश्नर कराची की जानिब से। एम्बुलेंस को गुजरने में इतनी मुश्किलात का सामना हो रहा है क्योंकि आधी सड़क के ऊपर भाई ये होटल लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं। और यहाँ पर जी ये शीशे टूटे हुए हैं, कोई गाड़ी आकर टकरा गई होगी जज्बात में आकर। सदर इम्प्रेस मार्केट पर इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ की भी वही सूरत हाल है, ठेलों से भरा इम्प्रेस मार्केट। ये लो, ये तो मुझ में ही बाइक लाके मार रहे हैं पीछे से। अच्छा, मज़े की बात एक यहाँ पर ये होती है कि इनके पास लाइट्स भी पता नहीं कहाँ से आती हैं। कहाँ से कुंडा लिया हुआ है, किसकी पीएमटी से कुंडा लिया है, ये समझ नहीं आता। इनका बिल कौन भरेगा। ये लगे हुए हैं मेन रोड के ऊपर, ठेले लगे हुए हैं मेन रोड पर। चले जी, ये रिक्शा वाले तो भाई और मैं जो हूँ भाई सोच रहा हूँ कि सब्र तहम्मुल से चलाएं। अगर रोज़ा रास्ते में खुल भी जाता है तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, घर जाके इफ्तार कर ही लेंगे। और ये लग रहे हैं फुटपाथ के ऊपर दस्तरखान। ओ, एक बड़े बवाल के शिकार होने वाला हूँ। ट्रैफिक, ये फुटपाथों पे से ला रहा है बंदा गाड़ी। बहुत ही कोई पतली जगह से नहीं मैंने बाइक निकाली है और ये आ गया है जी ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने यहाँ की अपडेट की है, लेकिन उस दिन गर्मी इतनी थी कि मुझे भागना पड़ गया। और इस वक्त ये 7 डे के सामने आप देख रहे होंगे और इस वजह से जो है लोग स्लो जा रहे हैं। यहाँ पे गटर का पानी भरा हुआ है। जिना लॉन पहुंच चुके हैं इस वक्त हम लोग। और कोई नहीं जो रास्ता देने को तैयार है, सबको है जाने की जल्दी। और देखें मैं कब तक पहुंचता हूं आयशा मंजिल। बाइक के अंदर जो है एम्बुलेंस का सायरन लगाया हुआ है।
और फिर से ट्रैफिक जैम होने लगा है। रास्ते में ऐसा भी मिलेगा कि लोग चीज़ें बांट रहे होंगे और ट्रैफिक जैम हो रहा होगा। अब जैसे ये फ्रूट की थैलियाँ बांट रहे हैं और लोग जो हैं लटक लटक कर लेने की कोशिश कर रहे हैं और सभी इस गाड़ी के पीछे चल पड़े हैं। सब फ्रूट्स ले रहे हैं। ओह, ये वो गाड़ी है और इससे जो है फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। चलती हुई बाइक पर लोग बाजी लगा रहे हैं अपनी जान की, लटक लटक कर ले रहे हैं। और ये है जेडीसी का दस्तरखान और उसके बाहर भी बहुत से दस्तरखान यहाँ पर लग रहे हैं। और एक बड़ी तादाद जो है इन्हीं दस्तरखान पे इफ्तार करने के लिए आ रही है। सार्जेंट की जानिब से जो है अभी ट्रैफिक को रोका गया है और सामने दिख रहा है मुझे सैलानी का दस्तरखान और सबको जी इशारा मिल गया। और ये रहा चीपा का दस्तरखान और वो रहा सैलानी का दस्तरखान। बाएं और दाएं दोनों जानिब और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं कराची एक्सप्रेस के सामने से और अब गुरु मंदिर की जानिब हमारा जो है रुख हो चुका है। और उम्मीद यही है कि घर पहुंच जाएं रोज़े के टाइम पर। अगर इसी तरह से सूरत हाल चलती रही तो फिर कहीं ना कहीं रोज़ा खुल सकता है। और पेट्रोल पंप पे भी अच्छी बड़ी अफ्तार लग रही है। और ये सूरत हाल रहती है कराची में, गहमा गहमी हो जाती है जब ये असर और मगरिब का दरमियान निकलता है। वैसे तो ऑफिस की टाइमिंग जो है 4 बजे की हो जाती हैं, 4 से 3, साढ़े 3 और किसी की 5:30 तक। और एक और दस्तरखान यहाँ पर लगने जा रहा है। गुरु मंदिर के इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये देखें कोई नहीं रुकने को तैयार। और ये आती है कल्जुल ईमान मस्जिद और ये रही पाकिस्तानी 4L। और इस वक्त जहांगीर रोड का सफ़र हो रहा है। लोगों ने क्या किया है कि उल्टा ही सफ़र शुरू कर दिया है जहांगीर रोड से और ये साथ साथ पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, दोनों अतराफ़ में ट्रैफिक जो है रवा दवा है।
दूसरी सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहांगीर रोड की दूसरी सड़क को बनने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर। पहले ये एक को क्लियर कर लें। और यहाँ से जो है ज्वाइन किया है रॉन्ग आने वालों ने। और एक बार फिर से ट्रैफिक का लोड आ रहा है। और बीच में जहांगीर रोड के सैलानी के दस्तरखान भी है। काफ़ी लोड हो गया है जहांगीर रोड पर ट्रैफिक का। और सबसे बुरी चीज़ ये है, मेन रोड पर जो है लोग इनको देखते हैं। लियाकताबाद के इलाके शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लियाकताबाद और ऊपर से ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं इस वक्त। और यहाँ भी जो है दस्तरखान लग रहे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े लंबे लंबे।
अगर मैं रोक कर देखना चाहूँ कि बाहर के हालात क्या हैं, लैपटॉप से नीचे अगर हम झांकें तो ये सूरत हाल है दोस्तों। सभी को जलेबी और समोसे लेकर घर पहुंचना है और रोज़े का वक्त जो है बहुत करीब है, और लेकिन फिर भी जो है आप रश देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा रश लगा हुआ है और ट्रैफिक का तो निज़ाम यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दरहम बरहम हो गया। लोग जो है अब रॉन्ग भाग रहे हैं, वापस की तरफ ले लेते हैं। ऊपर से ये बेचारे की गाड़ी ख़राब हो गई। दूसरा अशरा चल रहा है, अब लोगों को शॉपिंग भी याद आ गई है। वो भी चाहते हैं कि रोज़ा बाहर ही खुले और कोई एडवेंचर करें। और लोगों ने जो फुटपाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेन रोड पर रखे हुए डब्बे, ये दूर से बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। अरे दूसरा रोड तो बहुत खाली है। एक लंबी कतार जो है फुटपाथ पर सफ़र कर रही है। टाइम हो गया है 6:31 का। और अब सामने आने वाला है अल करम स्क्वायर।
फिर से हुआ ट्रैफिक जैम। लोगों में मुझे शदीद गुस्सा लग रहा है, सब भागने की कर रहे हैं। लग रहा है किसी ने आगे फिर से गाड़ी रोक ली है, कुछ बांट रहा है, तो इसलिए अब ट्रैफिक जो है जैम होने लगा है। यहाँ बट रही हैं पानी की बोतलें, बिरयानी का डब्बा। और अब सामने आता है मीना बाज़ार और खड्डे। यहीं नीचे करीमाबाद है, करीमाबाद अंडरपास। और दोस्तों मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, घर पहुँचने ही वाला हूँ। और फिर से ट्रैफिक रुकने लगा है और फिर कोई कुछ ना कुछ बांट रहा है। और ये देख सकते हैं कि अब लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर दस्तरखानों की। ओहो, ज़बरदस्त हवा चल रही है। यहाँ पर भी शरबत बिठ रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ अब मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब और बस घर पहुँचने ही लगे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये मुझे लग रहा है कि 2 हिस्सों में देनी पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।